नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। इस्लामिक स्टेट में आतंकियों से लोहा लेने वाली कुर्द सेना की महिला ब्रिगेड इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया की माने तो ये महिला लड़ाकाएं अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों से लोहा ले रही हैं। आखिर क्या है इराक में चल रहे इस खूनी संघर्ष की दास्तान? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, जाबाज ब्रिगेड। इस्लामिक स्टेट का इरादा इराक के आगे बढ़कर अरब देशों और फिर धीरे धीरे एशिया के तमाम देशों तक अपना राज कायम करने का है। इतने खौफनाक इरादों वाले संगठन से मुकाबला करने के लिए एक ऐसी महिला बटालियन ने कमर कसी है जिसका मकसद है मौत से मुकाबला। कुर्द सेना में शामिल इन लड़कियों में ज्यादातर की उम्र 20 साल के आसपास होती है। आमतौर पर इन्हें सीरिया की कुर्दिश डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी का समर्थक माना जाता है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भी कुर्द सेना में शामिल लड़ाकों ने गृह युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन साल 2012 में जब कुर्द सेना में इन लड़कियों की एंट्री हुई तो सारे समीकरण बदल गए। इन लड़कियों ने सीरिया और इराक की जमीन को दुनिया के सबसे मुश्किल जंग के मैदान में बदल डाला है। कुर्द लड़कियों की ये जाबाजी उस दौर में सामने आ रही है जब इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की क्रूरता भी दुनिया देख रही है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सैकड़ों लड़कियों का अपहरण कर चुके हैं, उन्हें देह व्यापार में उतार चुके हैं और उनसे टकराने के लिए ये कुर्द लड़कियां अपनी AK-47 राइफल के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। बड़ी बात यह है कि जंग के मैदान में लड़कियों की ये टुकड़ी सबसे आगे रहती है और उस वक्त इनके चेहरे पर शिकन का जरा सा भाव तक नहीं दिखता। इन लड़कियों को हर रोज कुर्दिश आर्मी स्पेशल फोर्स के कमांडरों के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है और ये हाल फिलहाल में नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला पिछले 18 साल से जारी है। ये भी दिलचस्प है कि इस बटालियन में तैनात ज्यादातर महिलाओं के परिवार वालों को ये पता नहीं होता कि वो सेना में किस तरह की बटालियन में काम कर रही हैं। जब वो छुट्टी पर घर लौटती हैं तो सामान्य महिलाओं की तरह बर्ताव करती हैं। किसी को एहसास नहीं होने देती कि देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा उन्हें कितने खुफिया मिशन पर काम कराता है। फौज की इस बटालियन में बने रहने के लिए ज्यादातर लड़कियों ने तो शादी का इरादा भी छोड़ दिया है। अगर शादी करती भी है तो दुश्मन से मुकाबला करते वक्त इस बात की परवाह नहीं करती कि पीछे परिवार है। इस महिला ब्रिगेड की हिम्मत ने समूचे मध्य पूर्व एशिया में सनसनी फैला रखी है। इस्लामिक स्टेट के कृत्यों के खिलाफ हौसले के साथ खड़े होने वाली इन महिलाओं ने अब इराक में रहने वाली तमाम महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी शहादत का भी हिसाब रखा जाएगा। सितंबर 2014 में निगार हुसैनी की शहादत ने पूरी दुनिया का ध्यान कुर्दों की पेशमर्गा बटालियन की तरफ आकर्षित किया। वो इराक के कुर्द समुदाय से थी और इराक पर कब्जा करने का सपना देख रहे इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ते हुए मारी गई। निगार की मौत, उनकी मौत को बहादुरी की मिसाल के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि वो उन कुर्द महिलाओं का चेहरा बनकर उभरी है जो अपनी भूमि और परंपराओं की हिफाजत के लिए शहादत देने को तैयार है। उसका चेहरा देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि 20 साल की ये लड़की AK-47 थामकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों से मुकाबला करने निकली होगी। निगार हुसैनी की मौत इराक के किरकुक इलाके में हुई। किरकुक इराक की राजधानी बगदाद से करीब 236 किलोमीटर दूर है। कुर्द किरकुक को
इराक की सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं। आज से करीब 50 साल पहले किरकुक में कुर्दों की आबादी 50% से ज्यादा थी, लेकिन अब इनकी आबादी सिर्फ 20% ही रह गई है। अपनी कम आबादी के बावजूद इसे कुर्द लोगों ने करीब 3 महीने पहले इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से छुड़ा लिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस्लामिक स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह निगार हुसैनी जैसी लड़कियां ही रही। कुर्दिश भाषा में पेशमर्गा शब्द उन लड़ाकू व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इराक के कुर्द बहुल इलाके में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पेशमर्गा की भूमिका को निभाती रही हैं। आईएस के बर्बर आतंकियों को पीछे धकेलने में लगी महिलाओं की पेशमर्गा बटालियन की जांबाजी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और इस बात का संदेश दिया है कि सबसे कठिन माने जाने वाले सुरक्षा के मोर्चे को भी महिलाएं बखूबी संभाल सकती हैं। निगार हुसैनी की कुर्बानी से पूरी दुनिया की महिलाओं को ये पैगाम मिला है कि जिल्लत भरी जिंदगी से 2 पल की बहादुरी ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ इस्लामिक स्टेट ने महिलाओं पर अपने अत्याचारों से उनमें खौफ पैदा किया है, तो दूसरी तरफ महज 20 साल की हुसैनी की कुर्बानी ने इस संगठन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसके दिन अब नजदीक आ चुके हैं। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इन जाबाज लड़ाकों के कुछ और नए पहलुओं से। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं जाबाज ब्रिगेड। इराक में कुर्दों को हमेशा से दबाया जाता रहा है। सद्दाम हुसैन के वक्त से अब तक लगातार कुर्द संघर्ष करते आए हैं, लेकिन हर संघर्ष ने कुर्दों को खड़े होना सिखाया और मजबूती दी है। सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान कुर्दों की स्थिति बहुत खराब थी। कुर्द चाहते थे कि इराक के उत्तरी इलाके में उन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाए, लेकिन सद्दाम ने हमेशा उनकी मांग ठुकरा दी। दस्तावेजों के मुताबिक सद्दाम के शासन के दौरान कुर्दों पर केमिकल हमले भी हुए। अपने 5000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कुर्दों ने महिला बटालियन बनाकर सद्दाम की फौज का मुकाबला किया। 90 के दशक में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुर्द पूरी तरह से किनारे कर दिए गए थे। इसी दौर में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के लिए कुर्दों की मदद ली। साल 2003 में सद्दाम को बेदखल करने के बाद से कुर्द महिला बटालियन शांत थी, लेकिन अब इस्लामिक स्टेट की क्रूरता के आगे उसने कमर कस ली है। यह सही है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के मुकाबले उनके पास हथियारों की कमी है, पैसे की कमी है, लेकिन हौसले कहीं से भी कम नहीं है। अब इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने सीधे कुर्दों की मदद करनी शुरू कर दी है। फ्रांस भी कुर्द लड़ाकों को सीधे हथियार मुहैया करा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मदद का नतीजा है कि कुर्द लड़ाकों को इराक में इस्लामिक स्टेट को पीछे धकेलने में थोड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुर्द लड़ाकों के हमला करने का तरीका भी अनोखा है। छोटी टुकड़ियों में हमला करो, हर वक्त अपनी जगह बदलते रहो और जो भी हमला करो तेजी से करो। दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम आंका जाता रहा है और यही हाल कुर्द महिलाओं का भी है। जंग के मैदान में बराबरी का लहू बहाने के बावजूद भी इन्हें वो दर्जा नहीं मिल सका है जो जाबाज सैनिकों को मिलता है। इन महिला फौजियों को तनख्वाह अपने पुरुष साथियों जितनी ही मिलती है, करीब $1000 महीना,
जबकि इराकी सेना में उनके बराबर काम कर रहे सैनिकों को उनसे 2 गुनी तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये पशमर्गा लड़ाके अपने समुदाय का भरोसा नहीं तोड़ सकते। उनका कहना है कि वो पैसे के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए लड़ती हैं। इन लड़कियों की माने तो पिछले कई महीनों से उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी जंग के मैदान पर डटी हुई हैं। कुर्द लड़ाकों में आपस में भी कई गुट हैं। अलग देश के लिए उनकी मांग दशकों पुरानी है। जरूरत के हिसाब से अमेरिका भी इन लोगों, इन लड़कियों का इस्तेमाल करता रहा है। सद्दाम हुसैन से लेकर ओसामा बिन लादेन तक को रास्ते से हटाने में अमेरिका ने कुर्दों की मदद ली है। अब एक बार फिर अमेरिका को इनकी जरूरत है और उसी के मुताबिक समीकरण भी बदल रहे हैं। 28 अक्टूबर के आसपास मीडिया के द्वारा यह खबर दी गई कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने महिला कुर्दिश लड़ाका रेहाना का सर कलम कर दिया है। सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर स्थित कोबाने में आईएस के खिलाफ विमेन प्रोटेक्शन ग्रुप की ओर से लड़ने वाली रेहाना हाल में बहुत फेमस हो गई थी। कुर्दिश लड़ाकों की माने तो आईएस के 100 आतंकियों को रेहाना ने अकेले मार गिराया था। विक्ट्री साइन बनाए रेहाना की पिक्चर को सोशल मीडिया में काफी पसंद किया गया था। कुर्दिश लड़ाके रेहाना को हिम्मत और हौसले के प्रतीक के तौर पर पेश करते थे। अब सोशल मीडिया पर एक आईएस आतंकी के हाथ में रेहाना का सिर लिए फोटो शेयर हो रहा है। हालांकि अभी तक रेहाना की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार कुर्दों ने भी आईएस के दावे को नकारते हुए कहा कि रेहाना जिंदा है और किसी मुफीद जगह पर पनाह ले रखी है। ये बात गौरतलब है कि यह युद्ध मैदान के अलावा इंटरनेट से भी लड़ा जा रहा है। रेहाना के बारे में अब तक मीडिया के पास कोई ठोस जानकारी नहीं पहुंच सकी है। माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के लिए रेहाना की मौत एक बड़ी चुनौती बन गई है और यही वजह है कि कुर्द सेना उसे फ्रंट लाइन में लाने से बच रही है। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कोबानी में चल रहे खूनी संघर्ष के बारे में। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं जांबाज ब्रिगेड। कोबानी की जंग में इस्लामिक स्टेट, इराकी और कुर्द सेनाएं आमने सामने हैं। जहां एक तरफ अमेरिका द्वारा हवाई हमले करने के बावजूद इस्लामिक स्टेट ने पांव पीछे नहीं किए हैं, वहीं अब इस पूरे मोर्चे में कुर्द की महिलाएं सामने आ चुकी हैं। सीरिया के शहर कोबानी पर कब्जे के लिए कुर्दी लड़ाकों और इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बीच लड़ाई में पिछले एक महीने में कम से कम 553 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियाई विपक्षी गुट द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में 298 आईएस लड़ाके शामिल हैं। तुर्की की सीमा से लगे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर कब्जे के लिए आईएस और कुर्दी लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। अमेरिकी विमानों ने शहर में आईएस के ठिकानों पर बमबारी की है। कोबानी की रक्षा कर रहे कुर्दी लड़ाकों ने अमेरिकी हवाई हमलों की मदद से आगे बढ़ रहे इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को रोक दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी विमान कोबानी के उत्तर और दक्षिण में आईएस ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के पास भी महिला आतंकियों की कोई कमी नहीं है और ऐसी ही कई महिलाएं इन दिनों सीरिया में यूरोप और ब्रिटेन से आकर संगठन में शामिल हो रही हैं। अल नुस्रा नाम का ऐसा ही एक संगठन इस्लामिक स्टेट के बैनर तले काम कर रहा है। ऐसा नहीं है
कि आतंकी संगठन आईएस में महिलाएं नहीं हैं। इस ग्रुप में महिलाओं को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। कई महिलाओं के सोशल साइट्स के स्टेटस से भी पता चला है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्कॉटलैंड की लड़कियों ने आईएस ज्वाइन किया है। खबरों के मुताबिक आईएस में महिलाओं का एक अलग विंग है। महिलाएं भी मर्दों के साथ लड़ाई में शरीक होती हैं। कुछ खबरों के मुताबिक आईएस में एक महिला ब्रिगेड का नाम अल खंसा है। इसमें 60 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये आंकड़ा इससे और ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये कुछ महीने पुरानी रिपोर्ट के आधार पर है। एक ताजा रिपोर्ट में ग्लासगो की एक छात्रा के आईएस में शामिल होने की खबर आई है। इस लड़की ने अपना घर-बार छोड़ दिया और सीरिया पहुंचकर आईएस के लड़ाकों से शादी कर ली और आईएस के लिए काम करने लगी। अक्सा नाम की ये महिला बिना बताए घर से आ गई थी और सीरिया की सीमा से उसने घर वालों को फोन कर बताया कि वो शहीद होने के लिए आई है और उनसे फैसले के दिन मिलेगी। कुछ रोज पहले अक्सा की मां ने टीवी चैनलों के जरिए अपनी बेटी से काफी इमोशनल अपील की है कि वो घर लौट आए। एक स्टडी से सामने आया है कि पश्चिमी देशों की सैकड़ों महिलाएं आईएस के साथ जुड़ी हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस की सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। कुछ अमेरिकी और ब्रिटिश रिपोर्टों के मुताबिक सामने आया एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। आईएस में शामिल होने वालों में 5,000 से 10,000 अकेले ब्रिटिश नागरिक हैं जो कि इराक और सीरिया में जंग लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ इस्लामिक स्टेट ने पूरी दुनिया को अपने अत्याचारों से खौफ ज़दा कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ कुर्द सेना की इस महिला ब्रिगेड ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला हो तो किसी से भी लोहा लिया जा सकता है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।